इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी में मैच कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं कोर वैल्यू बना लेता हूँ अपने अंदर और उसके चलते मैं क्या करने लगता हूँ कि सबको एक जैसा ट्रीट करने लगता हूँ, देन इट इज़ नॉट गुड। भाई हमारे आस-पास तो कोई है ही नहीं, हमारी तो कोई केयर ही नहीं करता, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं करता। व्यक्ति मिलेगा तो आप भी उसको वैसा ही ट्रीट करोगे जैसा आपको ट्रीट किया गया था। तो मैं ये वीडियो बनाते वक़्त थोड़ा-सा नर्वस हूँ, बट मैंने सोचा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया है तो मुझे ये आइडिया बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम हर्ष सिंह है और ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अभी अपने टीनेज ईयर्स में हैं और हाल ही में उनका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर उनको धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आप ही के साथ हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आम तौर पे कोई व्यक्ति जिसको धोखा मिलता है या फिर जिसको हार्ट ब्रेक होता है वो करता है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ ये मैं प्योरली फैक्ट्स पर बोलने वाला हूँ, एक्सपीरियंस पे बोलने वाला हूँ। क्योंकि यार मैंने ये सब बहुत ही झेला है और बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है। ना सिर्फ मैंने, मेरे अराउंड बहुत से लोगों ने इस चीज़ से गुजरे हैं, बहुत सारा सफरिंग देखी है उन लोगों ने। तो आई कैन कनेक्ट विथ यू गाइस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है हाल ही में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब किसी को पहली बार कोई पहली बार जब प्यार में जाता है, ठीक है ना, तो उसका जो लव होता है किसी के लिए, मैं यहाँ पे दोनों जेंडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की के लिए भी बात कर रहा हूँ, किसी लड़के के लिए भी बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो जब फर्स्ट लव होता है उनको, तो कहते हैं कि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। मतलब आप अनकंडीशनल लव करते हो, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, आप सामने वाले पर अंधा ट्रस्ट करते हो, ऐसा सोचते हो कि भाई वो तो कभी कहीं जाने ही नहीं वाला है। और मैं आपको बताऊं 99.99% केसेस में जो हमारा फर्स्ट लव होता है वो हमको हमारा लास्ट लव बनने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे यही देखने को मिलता है कि जब हम लोग पहली बार प्यार में पड़ते हैं तो हम लोग अंधा विश्वास कर लेते हैं सामने वाले पर, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर हम इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं और हम लोग मतलब अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। और एक पॉइंट आता है जब सामने वाला व्यक्ति हमें छोड़ कर चला जाता है या फिर चीट कर देता है ना, तो हम लोग बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम लोग इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो मैं भी गया था आज से लगभग 4 साल पहले। अब बहुत समय बीत चुका है उस चीज़ को, तो आई एम फुल्ली रिकवर्ड नाउ। एंड मैं अपना जो रिकवरी प्रोसेस का वीडियो है उसको मैं कभी और बनाऊंगा। अभी तो मैं मेन उन 3 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जब किसी को धोखा मिलता है या हार्ट ब्रेक होता है किसी का, तो सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई सब के सब एक जैसे हैं, ठीक है ना। अगर कोई लड़की है तो वो बोलेगी कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, है ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई लड़का है तो वो बोलेगा कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने भी कहा था यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, मैंने भी कहा था कि यार सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सब एक जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। में आफ्टर 3 to 4 years मैंने ये बात रियलाइज़ करी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं यार, गलीज टाइप के लोग होते हैं और हम लोग फंस जाते हैं उनके चक्कर में। अब इसको आप कैसा भी डिफ़ाइन करिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि सबको एक इक्वल कैटेगरी में डालना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई सब लोग एक जैसे हैं, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यार जब आपको फर्स्ट टाइम धोखा मिलता है तो यू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। मैंने भी यही चीज़ कही थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आ जाती है कि जब आप लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है कि भाई मैंने 2 महीने 3 महीने सबको ब्लेम किया, उसके बाद चलो ठीक है। बट अगर मैं इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी में मैच कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं कोर वैल्यू बना लेता हूँ अपने अंदर, और उसके चलते मैं क्या करने लगता हूँ कि सबको एक जैसा ट्रीट करने लगता हूँ, देन इट इज़ नॉट गुड।
ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए तो भाई बात की बात है, ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति के कारण आप एक अच्छे व्यक्ति को, मान लीजिए आपको अगर फ्यूचर में कोई सही व्यक्ति मिलेगा तो आप भी उसको वैसा ही ट्रीट करोगे जैसा आपको ट्रीट किया गया था। तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड बिकम, ठीक है ना। पहली चीज़ तो यही है कि हमें, अगर हम हमारा मेरा मेरा किसी का भी अगर फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है, स्पेशली अगर वो टीनेजर है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी सबको एक जैसा मत समझना यार। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी फैमिलीज है जो तुम्हारे लिए एक्चुअली में केयर करते हैं, ठीक है। तुम्हारे ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी भी फ्रेंड्स होंगी, फीमेल फ्रेंड्स होंगी जो भाई तुम्हारे लिए चिंतित होंगे, तुम्हारा तुम्हारे लिए टेंशन लेती होंगी, तुम्हारे लिए केयर करती होंगी। तो हमको ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज करना है एक्चुअली में, ठीक है ना। अगर कोई लड़का है तो अपने अराउंड देखो यार, तुमको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, है ना। और मैंने स्पेशली यही देखा है कि जब हमारा फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक होता है तो हम यही बोलते हैं कि भाई हमारे आसपास तो कोई है ही नहीं, हमारी तो कोई केयर ही नहीं करता, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं करता। बट दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। लोग हमारे आसपास केयर कर रहे होते हैं, बट हम इसलिए उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते क्योंकि हम जिस टाइप की केयर चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही होती है, ठीक है ना। एंड मैं इस चीज़ से डिसएग्री भी नहीं करूँगा, एग्री भी नहीं करूँगा, बिकॉज कई लोग कहेंगे कि भाई यार जो हमको चाहिए वो हमें मिला नहीं, तो अब जो हमको मिल रहा है हम उसकी कदर क्यों करें। तो लेकिन ये भी गलत है भाई, क्योंकि अगर जो हमारे पास है उसकी हम केयर नहीं करेंगे तो जो हमें चाहिए वो जब हमें मिलेगा तब हम उसकी भी केयर नहीं करेंगे। ये चीज़ फैक्ट के रूप में मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यार एक एक चीज़ पे अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी चीज़, जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है या फिर टीनेज ईयर्स में उनका पहले प्यार में उनको धोखा मिलता है, तो वो सबसे पहले ये करते हैं कि एक, कहते हैं ना, दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि भाई वो सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है व्यक्ति, ठीक है ना। जैसे मेरा केस मैं आपको बताऊं तो मेरा को जब पहली बार धोखा मिला था तो मैं खुद को सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया था मैंने, ठीक है ना। सेल्फ आइसोलेशन क्या होता है कि हम भाई दुनिया से कट जाते हैं, ठीक है ना। हमारे दोस्त मित्र, है ना, कोई भी है, इसको हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। फिर हम लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं दुनिया से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बातचीत नहीं करते, बट हम लोग मोस्टली एक अनअवेलेबल हो जाते हैं सबके लिए, ठीक है ना। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग ये जो वीडियो देख रहे होंगे, अगर देखेंगे तो वो लोग भी यही चीज़ कर रहे होंगे, खुद को आइसोलेट कर रहे होंगे, खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं बोलूँगा कि अगर आप ये कर रहे हो तो इस चीज़ को टेम्परेरी या फिर लॉन्ग टर्म में मत करना, ठीक है ना। टेम्परेरी बेसिस में आप कर सकते हो, 1 महीना 2 महीना आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे आप हील कर सकते हो एक्चुअली में। बट इसको अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि मैं इसको सालों तक चलाऊँगा, तो मेरी भाई बात मानो, ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं अपना केस बताऊं तो मैंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन काफ़ी लंबे समय तक के लिए डाल दिया था। इस चीज़ के चलते मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने का जो एबिलिटी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब मैं क्यों झूठ बोलूँ, आई एम वेरी लेस कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है ना। मेरे को जब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो मैं काफ़ी सोचता हूँ उसके बारे में। नए लोगों से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब होती है। बिकॉज सेल्फ आइसोलेशन के कारण हमारी कॉन्फिडेंस वैल्यू, हमारा जो वर्ल्ड में रहने का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, समझ लो यार, तो वो होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ मत करो प्लीज़, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि बहुत से लोग, मैंने भी किया था, सब करते हैं, लेकिन इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से मत जोड़ना। क्या? हेटिंग द पर्सन हु हैव बिट्रेड यू, जिसने तुमको धोखा दिया है उसको हेट करने लग जाना, ठीक है ना। ठीक है, मुझे धोखा मिला,
मेरे को बिट्रे मिला, मेरे पहले प्यार में मुझे धोखा मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदला लेने पे उतर आऊँ, मैं रिवेंज पे आ जाऊँ, मैं ये सोचूं कि मैं सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई मैं सही बोलूँगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपसे बदतर इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ कई लोगों को हजम नहीं होगी कि भाई माफ़ कर दो, कैसे माफ़ कर दो भाई, वो तो है ना, वो ऐसा है वैसा है। मैं बोलूँगा कि अगर आप बदला लोगे, वो व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे को पहली बार धोखा मिला था तो मैंने उस व्यक्ति को, उस लड़की को अपनी लाइफ से कट कर दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, कट ऐसा नहीं किया था कि भाई कभी कभी बात होती है ये वो, नहीं भाई, कंप्लीट शट डाउन। उस व्यक्ति को मेरी लाइफ से मैंने दूर कर दिया था, ठीक है ना। मुझे साल भर लगा, मैंने साल भर तक इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके रखा था, मैंने उससे कांटेक्ट तक नहीं किया और मैं हील हो गया, कम्प्लीटली हील हो गया। मैंने कोई बदला नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है ना। हालांकि मेरे को बहुत से थॉट्स आ रहे थे कि भाई रिवेंज ले, बट आई वॉज थिंकिंग कि प्यार तो मैंने ही किया था ना यार, प्यार तो मैंने ही किया था, तो बदला मैं कैसे ले सकता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको धोखा मिला है तो कोई भी व्यक्ति, एक थॉट है कि किसी भी व्यक्ति को हेट मत करो। कोई भी व्यक्ति विलन या हीरो नहीं होता है, सब व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया, और क्या सिखाया मैं वो भी बता देता हूँ कि बाउंड्रीज मेंटेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बाउंड्रीज होनी चाहिए लाइफ में, बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना चाहिए कि भाई किसी भी पॉइंट पर हम खुद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को हम इतनी अथॉरिटी ना दे दें कि वो हमें ड्राइव करने लगे, हमारे सारे डिसीजंस वो लेने लगे, हमारे मूड को वो डिपेंड करने लगे, है ना। और ये हेल्दी रिलेशनशिप के कभी साइंस नहीं होते हैं। मैं यही बोलूँगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पे हम लोग हर वक्त भाई ये चिंता में नहीं रहते कि भाई सामने वाला हमको चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, सामने वाला किसी और से बात कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें ये विश्वास होता है कि भाई दोनों साइड को ये विश्वास होता है कि भाई वो व्यक्ति है, कहीं नहीं जाने वाला वो, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी होती है, ठीक है। तो मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ, किन 3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जब भी हमारा फर्स्ट हार्ट ब्रेक हो या फिर हमें धोखा मिले। सबसे पहली चीज़, हमें लॉन्ग टर्म सेल्फ आइसोलेशन में नहीं जाना है, ठीक है। कभी भी लॉन्ग टर्म सेल्फ आइसोलेशन में मत जाओ। शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 महीने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन एक आप इसे सोचो कि 3-4 साल के लिए मैं ऐसा ही जी लूँगा लाइफ, नहीं जी पाओगे भाई, बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, बहुत सी आइडेंटिटी लेवल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं अपना एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़, हेट नहीं करना भाई, ठीक है ना। ये बदला रिवेंज में नहीं पड़ना है भाई। अपने को लाइफ पे अपने आप को बिल्ड करो है भाई, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि कोई लड़का अगर अपने आप को बिल्ड कर रहा है, कोई लड़की अपने आप को बिल्ड कर रही है, अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रही है, भाई राइट पर्सन एक पॉइंट पर पहुँचेगा, ठीक है ना। और मैं यही चाहूँगा कि राइट पर्सन पहुँचे तो आप प्रिपेयर हो, उस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई आप आपको कोई राइट पर्सन मिले और आप खुद से ही बोलो कि भाई मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना। तीसरी चीज़ कि कभी भी भाई साला मेरे को भी पॉइंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि भाई हमें ये नहीं करना है कि भाई सभी लोग एक जैसे होते हैं, ये हमको अपने दिमाग में विचारधारा नहीं पैदा करनी है, ठीक है ना। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं यार, कुछ मछलियाँ पानी को गंदा कर देती हैं तो आप सारे पानी को नहीं हटा देते हो, ठीक है ना। मैं यही कहता हूँ कि वेट करो, और वेट करने से बेहतर है कि भाई अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करो, अपने आप में एबिलिटीज़, भाई अब क्या कहूँ मैं उसको, इम्प्रूवमेंट्स करो कि भाई जब सही व्यक्ति पहुँचे आप तक तो आप भाई तैयार रहो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। थोड़ा सा वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतना लंबा करूँगा मैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर कुछ आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला या फिर आपको कोई हेल्प मिली, आपके किसी फ्रेंड को हेल्प मिली, तो भाई मेरे को बताना, कमेंट्स में बताना भाई मेरे को। और एक चीज़ और कि यार, मैं कुछ समय पहले तक इस चैनल में कुछ ब्लॉग्स अपलोड करता था, तो अब मैंने इस चैनल को उस कंटेंट से इसमें शिफ्ट कर दिया पूरी तरीके से। थोड़ा सा भी लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को इग्नोर करना अभी के लिए।
मेरा ये माइक पता नहीं काम करता भी है कि नहीं करता, बट आवाज़ के अगर कुछ इशू हो गए तो बताना, मैं अगले वीडियो में इसको फिक्स कर दूँगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने का मौका मिला, कुछ ऐसा मिला कि भाई मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया, तो भाई मैं बहुत ही खुशी होऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके किसी काम आया है। और मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम करने की सोच रहा हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में उन प्रोजेक्ट्स के साथ मिलूँगा। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस समय बहुत ही बुरे चीज़ से गुजर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करो। भाई मेरे को व्यूज़ का नहीं है, अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइनली हेल्प हो रही है, ठीक है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, उससे बेहतर कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।